A very warm good morning wish to smart learners of APS. We are back with our second part of chapter 22. But before starting it, I would like to give a huge round of applause for your efforts in your PA2 exams and hats off to the parents for their cooperation. So, beta, let's start our today's class with chapter 22, seasons part 2. Good morning. कैसे हो बेटा? I hope you are taking care of yourself. ध्यान रखना बच्चे अपना. तो let's start our today's class with chapter 22 seasons part 2. आज हम part 2 करेंगे. बेटा हमने part 1 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि there are main 3 seasons in India. हमारे इंडिया में 3 main seasons होते हैं. Winter, rainy and summer. विंटर में क्या होता है बेटा? वी फील कोल्ड, हमें ठंड लगती है और हम कौन से कपड़े डालते हैं? वी वियर वुलन क्लोथ्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गर्म रखने के लिए वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स, हम चाय कॉफ़ी ये सब लेते हैं. देन रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? द डेज आर क्लाउडी, जो बादल होते हैं आसमान में छाए रहते हैं और चारों तरफ पानी ही पानी होता है ना. और हम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे लाइक टू सेल पेपर बोट्स ऑन वाटर और व्हेनेवर वी गो आउट वी यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स. हम बाहर जाते हैं तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलास को यूज करते हैं. देन देयर इज समर सीजन. समर सीजन में क्या होता है? द डेज आर वेरी हॉट, हमें बहुत गर्मी लगती है, आसमान में सूरज चमकता रहता है और आप बच्चे हो तो आपको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, बेशक कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा, ज़्यादा नहीं लेना. आप इसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप लेमन वाटर यूज़ कर सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो. ठीक है, तो गर्मी में हम एसी कूलर और कॉटन क्लोथ ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. और इन मेन सीजन से अलावा बेटा देयर आर 2 सीजन आल्सो, 2 और सीजन हैं. एक होता है स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं और ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. और ऑटम सीजन होता है. ऑटम सीजन में क्या होता है? पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, इसको हम पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं. तो ये हमारे थे सीजन्स जो हमने पार्ट 1 में चैप्टर 22 पे किए थे. नाउ वी विल बी ऑन पार्ट 2 और इसमें हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे इसमें टेस्ट योरसेल्फ, आपका एक्सरसाइज पार्ट, एक्टिविटीज और इसमें आप अपना एनिमेशन भी देखो. And now is the time to enjoy animation of this chapter. Chapter 22 Seasons. Some days are windy, some days are hot, some days are cold. On some days it rains. This is called weather. When the weather remains the same for a long time, it is called a season. We have 3 main seasons in India: summer season, rainy season or monsoon, winter season. Some places have 2 more seasons: spring season and autumn season. Summer season. During summer, the days are hot. People like to wear light cotton clothes in this season. We use cooler or an air conditioner to keep ourselves cool. We enjoy cold drinks and ice creams. Rainy season. During the rainy season, the days are cloudy. It often rains. People use raincoats and umbrellas when they go outdoors. Winter season. During winter, the days are very cold. People like to wear woolen clothes. We enjoy tea and coffee. In winter, the hilly areas have snowfall. Some places have 2 more seasons: spring and autumn. Spring season. In India, the months of February and March are spring months. During spring season, it is neither too hot nor too cold. The weather is pleasant. Autumn season. Autumn
What comes after the monsoon and before winter? October and November are the autumn months. Most of the trees shed their leaves in autumn. Now, beta, is the time to discuss exercise part of your chapter. And the question is, tick the correct answer. अब टिक द करेक्ट आंसर में हमेशा बच्चे हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन सही होती है हम उस पर टिक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज कोल्ड ड्यूरिंग द समर सीजन, ए, और बी विंटर सीजन. ठंड किस सीजन में होती है, समर सीजन में या विंटर सीजन में, बताइए. इट विल बी बी, विंटर सीजन. फिर सेकंड क्वेश्चन है, इट इज हॉट ड्यूरिंग द, गर्मी किस टाइम में होती है, ए, समर सीजन और विंटर सीजन. अब ये तो आप सबको पता ही है, गर्मी किस टाइम में होती है, समर सीजन, ए. नंबर 3, वी हैव ब्लैंक मेन सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में कितने मेन सीजन्स हैं, 3 और 4. तो आंसर क्या होगा बेटा, ए, 3. तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है ए. बी पार्ट, fill in the blanks, choose the right word from the box. यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, इसमें वर्ड्स दिए हैं, जो सही वर्ड है हमने अपने fill in the blanks में उसको फिल करना है. फर्स्ट है, the rainy season is also called a. हम रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है इंडिया में, मॉनसून. हम इसमें भरेंगे मॉनसून. नंबर 2, पीपल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग द ब्लैंक सीजन. लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कब लेते हैं, किस सीजन में लेते हैं, समर सीजन, है ना, समर. आंसर विल बी समर. थर्ड, व्हेन द ब्लैंक रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज कॉल्ड अ सीजन. क्या रहता है लंबे टाइम तक, जिसको हम सीजन बोलते हैं, वेदर. पहले का आंसर क्या होगा बेटा, पहले का आंसर होगा मॉनसून, दूसरे का आंसर होगा समर, तीसरे का आंसर होगा वेदर. फिर सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, हमने उसको आंसर करना है. क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के मेन सीजन्स के नाम बताने हैं. अभी हमने किया है ना कि देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, है ना, किए थे ना 3 सीजन्स. व्हाट आर दीज, कौन कौन से हैं बेटा, समर, रेनी एंड विंटर. क्या आंसर होगा, समर, रेनी एंड विंटर आर द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू पीपल कीप देमसेल्व्स कूल इन समर. लोग अपने आप को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, सोचो जरा, हम क्या करते हैं गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए. पीपल यूज coolers and air conditioners to keep themselves cool in summer. ठीक है. Now think and answer. Think and answer में क्या कहते हैं हम क्वेश्चन को सोचते हैं और उसको आंसर करते हैं. क्वेश्चन है, which is the most important season for the farmers and why. जो किसान लोग होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीजन कौन सा होता है और क्यों. आप सोचो जरा, जब किसान अपनी खेतों में खेती करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, पौधों को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, पानी चाहिए होता है ना. तो पानी कौन से सीजन में होता है, रेनी सीजन में. तो आंसर क्या होगा, रेनी सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीजन फॉर द फार्मर्स बिकॉज दे गेट वाटर फॉर देयर फार्म्स. क्योंकि उनको अपने खेतों के लिए पानी मिलता है. Beta, now is the time to do activity part of chapter 22 seasons. अब activity part को you enjoy the most, है ना, आप सबसे ज़्यादा enjoy करते हो. What you have to do in your activity, आज इस activity में क्या करना है बेटा, you have to make a snowman here. हमने यहाँ पे एक snowman को draw किया हुआ है और आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बुक में दी हुई हैं आपने उनको फॉलो करना है. एंड दिस एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 119 ऑफ योर बुक. आपकी 119 पे स्नोमैन मेकिंग एक्टिविटी है, उसको हम करेंगे. उन्होंने बोला है, इसमें क्या लिखा है बेटा, इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, यू हैव टू पुट कॉटन ऑन द बॉडी ऑफ स्नोमैन.
हमने स्नोमैन की बॉडी पे कॉटन को पेस्ट करना है, ठीक है, और इसके मफलर को, इसके हेड को, इसके फेस को कलर करना है, और देन उसके बाद इसके आसपास हमने स्टार्स को पेस्ट करना है। आई विल गिव यू डेमो ऑफ दिस एक्टिविटी। हाँ जी बच्चे, अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड अ शीट, ये देखो बेटा इस पे हमने ड्रॉ भी कर रखा है स्नोमैन को, अ पीस ऑफ कॉटन, crayons एंड these स्टार्स, स्टिकिंग स्टार्स एंड पेस्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब हम इसको पेस्टिंग करनी शुरू करेंगे, इसमें पेस्टिंग करेंगे और इसमें कलरिंग करेंगे। हाँ जी बेटे, तो देखिए ये आपकी एक्टिविटी तैयार है, स्नोमैन मेकिंग एक्टिविटी आपकी तैयार है। हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ डन, है ना, ये हो गई है। तो आप भी बेटा इसको ऐसे ही सुंदर सा बना के अपनी बुक में बनाओगे और मुझे पिक्स सेंड करोगे। नाउ बेटा इट्स द टाइम टू डू अनदर एक्टिविटी विच इज़ गिवन ऑन पेज 120 ऑफ योर बुक। नाउ बेटा विल स्टार्ट डूइंग कलरिंग इन दिस पिक्चर। अब हम इस पिक्चर को कलर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अम्ब्रेला को, और बच्चे आप अपनी चॉइस का अम्ब्रेला कलर करना है तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अम्ब्रेलाज तो मल्टी कलर्ड होते हैं ना, एंड यू लाइक मल्टी कलर्ड अम्ब्रेलाज आल्सो। ठीक है ना, देखो कितने सुंदर तरीके से कलर को बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, अब बेटा हम रेन कोट में कलरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम रेनी सीजन में होते हैं हम दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वन इज़ अम्ब्रेला एंड द अदर इज़ रेन कोट। व्हेन वी गो आउट फ्रॉम आवर हाउस व्हाट डू वी वियर, हम क्या डालते हैं? we always wear raincoats to protect ourselves, or you can say to keep us dry। अपने आप को ड्राई रखने के लिए रेनकोट हम वियर करते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर विच वी विल कलर इन योर एक्टिविटी। अब हम इस पिक्चर को पूरी कलरिंग करेंगे। ठीक है बच्चे, कलर्स को बहुत अच्छे से आपने करना है, कलर बाहर नहीं होंगे आपके उससे। ठीक है, बहुत नीट क्लीन करना है सारा काम आपने। ठीक है बेटा, तो ये देखिए बेटा ये हमने कलरिंग ऐसे की है इस पिक्चर की। ठीक है, और आप भी बहुत सुंदर सुंदर कलरिंग करके यू विल सेंड बैक इट टू मी, आप मेरे को भेजोगे। ठीक है बच्चे। लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स में बेटा ये जो जनरली हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं, लाइफ स्किल उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखिए लाइफ स्किल में क्या है, Name 3 vegetables and fruits of winter and 3 each of summer season। अब यहाँ पे देखिए समर में हमें 3 फ्रूट और 3 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। समर के फ्रूट्स देखते हैं पहले। समर के फ्रूट्स क्या क्या होंगे? मैंगो, वाटरमेलन, लीची। और वेजिटेबल्स में क्या होगी? लेडी फिंगर, बॉटल गॉर्ड, बीटर गॉर्ड। लेडी फिंगर होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं भिंडी, बॉटल गॉर्ड होती है घिया, और बीटर गॉर्ड होता है करेला। अब विंटर के फ्रूट्स और वेजिटेबल। पहले फ्रूट्स देखते हैं बेटा। फ्रूट्स में क्या आएगा विंटर में, सर्दियों में? एप्पल, ऑरेंज, पॉमीग्रेनेट। ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, पॉमीग्रेनेट। और वेजिटेबल्स में क्या होंगी? कैरेट, स्पिनच, ग्रीन पीस। कौन कौन से हैं? कैरेट, स्पिनच, ग्रीन पीस। तो ये सारे क्या थे? समर और विंटर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर लेने चाहिए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे है एंड में, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। बच्चे whenever we think that we are not doing good in our life, जब हमें लगता है, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बेटा then that's time is the time to learn something new। हमें वही टाइम वो होता है जो हमें कुछ सिखा के जाता है या जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो हर मोमेंट ऑफ आवर लाइफ
is the lesson for us. हमारे लिए अपनी लाइफ का जो भी टाइम होता है वो एक लेसन की तरह होता है. We should learn, we should keep learning everything at any time. हमें हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. थैंक यू बेटा.